Hi students, Assalamu alaikum. This is Feroz Ahmed Bhatt, teacher, Government Middle School, Zab Khurama. I welcome all of you to this amazing class of parts of speech. As I already told you in my previous lecture that there are 8 parts of speech and they are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So let's discuss noun again in detail. Noun is the name of person, place, thing, animal, feeling, quality, etc. यानी नाउन जो है किसी भी शख्स, चीज़, जगह, हैवान, जज्बात और खुसूसियत का नाम है. इन शॉर्ट नाउन हर किसी नाम को कहते हैं. नाउन एक्चुअली एक लातीनी लफ्ज़ है, यानी इट्स ए लैटिन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम नोमेन. लातीनी में नोमेन कहते थे और जिसका मतलब है नाम. यानी नाउन लैटिन वर्ड है, नोमेन से लिया गया है जिसका मतलब है नाम. किसी भी शख्स, जगह, चीज़, जज्बात, खुसूसियत, इन सबों के नामों को नाउन बोलते हैं जो जिस नाम से पुकारते हैं. मसलन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उससे हम अच्छी तरह से समझेंगे. फाइका इज ड्राइविंग ए कार. Zainab is brave. The dog is in the garden. He is angry. 4 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास और इन 4 में आप देखेंगे मैंने कुछ कलर्स यहाँ पे हरे रंग में है, ग्रीन है और कुछ वाइट है. जो ग्रीन है इनको मैंने डेलिबरेटली ग्रीन किया है सो दैट कि आपको पता चले कि ये नाउन है. देखेंगे पहले स्टेटमेंट में फाइका इज ड्राइविंग ए कार. फाइका गाड़ी चला रही है. इसमें अगर हम देखेंगे 2 नाउन है. फाइका एक लड़की का नाम है, कार एक चीज़ का नाम है. यानी ऊपर हमने जो पहले ही पढ़ा है इसकी डेफिनेशन में नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, तो इसमें से हमें प्लेस भी निकला, पर्सन भी निकला और यहाँ पे थिंग भी निकला. पर्सन फाइका है और थिंग कार है. अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है. ज़ैनब इज ब्रेव. यह भी एक स्टेटमेंट है. यहाँ पे भी 2 नाम हैं, एक है ज़ैनब और दूसरा है ब्रेव. ज़ैनब चूँकि पर्सन का नाम है तो यहाँ से भी हमें पर्सन का पता चला, वो भी नाउन है. और ब्रेव बहादुर को कहते हैं और बहादुर ये इंसान की क्वालिटी होती है, ये खुसूसियत होती है. तो यहाँ पे हमें क्वालिटी का भी पता चला कि ब्रेव वो भी नाउन है. तो दूसरे स्टेटमेंट में ब्रेव क्वालिटी को जाहिर करता है और ज़ैनब पर्सन को जाहिर करता है. तो हमें पता चलता है नाउन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में 2 जगह पे आया है और पहली स्टेटमेंट में भी 2 जगह और नेक्स्ट स्टेट में भी 2 जगह. तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास है द डॉग इज इन द गार्डन. कुत्ता बाग में है. अब देखेंगे इसमें हम देखेंगे डॉग को भी हमने कलर किया है और गार्डन को भी हमने ग्रीन कलर में डाला है. तो यहाँ से हमें पता चलता है डॉग कुत्ते को कहते हैं और कुत्ता भी नाउन है, डॉग भी नाउन है और गार्डन ये भी नाउन है. तो डॉग हमें यहाँ से पता चलता है ये एक एनिमल का नाम है और गार्डन ये एक जगह का नाम है. दैट मीन्स प्लेस भी नाउन एज यूज यहाँ पे हुआ और एनिमल भी एज ए नाउन यूज हुआ. और आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, ही इज एंग्री. वो नाराज है. तो यहाँ से पता चलता है इस स्टेटमेंट में खाली एक ही नाउन है, वो है एंग्री. एंग्री हो गया नाराज और नाराज जो है वो फीलिंग है, जज्बात हमें वहाँ से पता चलते हैं. दैट मीन्स जो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग, क्वालिटी. तो यहाँ से हमें पता चला. इन सबों को मैंने इस एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको समझाया किस तरह से एनिमल का नाम नाउन हो सकता है, कार का नाम नाउन हो सकता है, या क्वालिटी कैसे नाउन हो सकता है, फीलिंग्स कैसे नाउन हो सकते हैं
और थिंग और पर्सन, ये भी आपने देख लिया होगा। तो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे दुनिया में जो कोई भी चीज़ है, जो कोई भी शख्स है, कोई भी जगह है, उन सबों का नाम है। और किसी भी जो कुछ भी इस दुनिया में मौजूद है, इस कायनात में मौजूद है, जिस किसी का भी नाम है और उसको नाउन में काउंट किया जाएगा। और ख़ास तौर से ये कुछ यहाँ पे मेंशन थे, तो वो मैंने आपको दिखाए हैं सेंटेंस में यूज़ करके। अब आगे हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन की किस्में। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स नहीं पढ़ी थी, नाउन के बारे में कुछ पढ़ा था, और इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है डिटेल से आपको एनिमेशन के ज़रिए से डिफरेंट कलर्स डाल के मैंने यहाँ पे कोशिश की थी। बहुत टाइम लगा इसको तैयार करने में, सो दैट कि आपको आसानी से समझ आए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की किस्में। तो नाउन की ज़्यादातर अगर हम देखेंगे मोटे मोटे 4 किस्में हैं। वो कौन कौन सा है? फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कॉमन नाउन पहला है। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? कॉमन नाउन वो नाउन है, वो नाम है जो हर एक को यकसा है, एक जैसा है, डिफरेंट नहीं। दुनिया में जो कोई है उस शक्ल से, उस ज़ुर्रियात से, उसको भी वही नाम है, यानी डिफरेंस उसमें नहीं है, कॉमन है। तो मसलन यहाँ पे जिक्र किए हैं बॉय लड़का, कंट्री मुल्क, कार गाड़ी, बुक किताब, कंप्यूटर एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, कुछ जिक्र यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी। मसलन लड़का, दुनिया में कहीं पे भी जो बॉय है उसको बॉय ही कहा जाएगा, लड़का ही कहा जाएगा। तो ये कॉमन है, हर लड़के को यही नाम से पुकारते हैं बॉय। लेकिन डिफरेंस आगे हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, वहां पे हमें पता चलेगा हर लड़के को अलग अलग नाम होता। एक है लड़का सारे को एक जैसा, और लेकिन दूसरा है कॉमन प्रॉपर नाउन, हर एक को अपना नाम होता है, किसी का खालिद, किसी का जावेद, किसी का मुदस्सिर, कुछ और होता है। इसी तरीके से मुल्क, हर एक दुनिया में जितने ममालिक हैं उनको मुल्क कहते हैं, हर एक को अपना अपना नाम। जैसे मुल्क, हिंदुस्तान भी मुल्क है, पाकिस्तान भी मुल्क है, अमेरिका भी मुल्क है, लेकिन ये है उनका कॉमन नाम मुल्क। अब प्रॉपर नाम क्या है उनका? इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, ये उनका प्रॉपर नाम। इसी तरह से तो ये समझने से हमें दोनों क्लियर होते हैं, कॉमन नाउन भी प्रॉपर नाउन भी। यानी कॉमन नाउन वो नाम है जो हर एक को एक जैसा है, और प्रॉपर नाउन वो नाम है जो हर एक को अलग अलग होता है। तो लड़के से हमें बॉय, वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन उसका बना जावेद, मुदस्सिर, कुछ भी, ठीक है। कंट्री वो कॉमन नाउन है, स्टेट कॉमन नाउन है, विलेज कॉमन नाउन है। अब प्रॉपर नाउन क्या बना? कंट्री का बना पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यूएसए। इसी तरह से स्टेट्स का अगर हम देखेंगे जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र है, हिंदुस्तान में पहले जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी, अब तो नहीं है। अब इसी तरह से हम देखेंगे पंजाब है, हरियाणा है, ये स्टेट्स हैं। इसी तरह से गांव, चाहे खुरामा है, चाहे बड़ी बेरा है, चाहे मैदानपुरा है, चाहे कुलीगाम है, ये नाउन है, ठीक है, विलेज से। इस तरीके से यहाँ पे बुक वो हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया प्रॉपर नाउन, विलेज के अपने अपने नाम। अब है बुक, बुक हो गई किताब, तो ये कॉमन नाउन है, यानी हर किताब को किताब ही कहते। अब उस किताब में मुख्तलिफ बुक्स आपके पास हैं, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये सब इनका अलग अलग नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। वो हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से कुरान है, ये एक मुकद्दस किताब, ये अलग नाम है उसका। बाइबल है, एक अलग नाम है, ये इनका प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन क्या है? किताब सबों को बोलते हैं। अब उसके बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी नाम है मुख्तलिफ। हर एक को चीज को जो हमारे सामने होते हैं कंप्यूटर की शक्ल में, उसको कंप्यूटर। लेकिन अब कंप्यूटर की भी डिफरेंट किस्म है, जैसे हमारे पास है लैपटॉप अलग होता है, डेस्कटॉप अलग होता है, आईपैड अलग होता है, ये इनके डिफरेंट नाम है। इसी तरीके से कार, गाड़ियां, हर एक को गाड़ी, जैसे कोई भी गाड़ी है, चाहे छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी तो बोलती। अब इन गाड़ियों में भी किस्म है, जैसे अगर हम छोटी गाड़ियों में देखेंगे मर्सिडीज है, सोमो है, बस है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मारुति है, सेंट्रो है, ये उनके अलग अलग नाम, लेकिन गाड़ी सबों को बोलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला है कॉमन नाउन वो नाम है
जो हर एक को यकसा है, और प्रॉपर नाउन वो नाम है जो हर एक को अलग अलग अपना होता है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन यहीं से हमें पता चला है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? यानी वो नाम जो दो या दो से अलावा, यानी एक जमात को एक साथ एक ही नाम देती है। मसलन फैमिली हमारे साथ, तो फैमिली का नाम सुनते हमारे जहन में दो या दो से अलावा बंदे आते, लेकिन एक ही सिंगुलर नाम है फैमिली। इसी तरह से क्राउड यानी हुजूम समझ के हमारे जहन में ये आता है, वहां पे बहुत सा क्राउड था, तो हमारे जहन में ये आता है वो वहां से एक से अलावा यानी बहुत सारी तादाद में लोग थे, लेकिन एक ही सिंगुलर नाम है क्राउड। क्लास जहन में आके हमारे एक से अलावा 4, 5, 10, 50 बच्चे आते हैं, तो सिंगुलर नेम है, एक ही नाम है क्लास। इसी तरह से आर्मी। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्शन को, जमा को, जब बहुत सारे एक जगह पे होते हैं उनको एक ही नाम से पुकारते हैं तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो अब इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया वो नाम जो जाहिर में नहीं होता है लेकिन नाम किसी चीज का होता है, हम महसूस करते हैं, हमारे जहन में पहुंचता है ये किसी का नाम है, वो नाम सुन के हमें कुछ महसूस होता है लेकिन दिखने में नहीं है। मसलन ऑनेस्टी, जैसे पहले हमने अभी पढ़ा है नाउन में फीलिंग्स और फीलिंग्स और क्वालिटी, तो इसी तरह से यहाँ पे है ऑनेस्टी, ये क्वालिटी, लेकिन ये क्वालिटी नाम है। कौन सा नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाम, ये दिखने में नहीं है लेकिन है किसी का नाम। जॉय खुशी है, इंटेलिजेंट काबिलियत, फ्रीडम आज़ादी, ये ऐसे नाम हैं। पहले ऑलरेडी हमने पढ़ा फीलिंग्स और क्वालिटीज, ये ऐसे नाम है फीलिंग्स और क्वालिटीज वो दोनों नाम जो एब्स्ट्रैक्ट में काउंट होते हैं, यानी ऐसे नाम है जो दिखने में नहीं है, जो हम किसी को दिखा नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते, समझ सकते हैं। तो ये है नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन जो अभी हमने पढ़ा है। अब चूंकि वक्त की कमी है हमारे पास, मैं आज का क्लास यहीं पे क्लोज करता हूं और इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।